चलिए बच्चे, आगे मिलते हैं। अब हम अपनी जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पे, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। देखो बेटा, एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, रेशियो 3:2:1 है। जेड रिटायर हो रहा है एंड 1 अप्रैल 20 को रिटायर हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड फॉलोइंग बैलेंसेज आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म। जनरल रिजर्व पड़ा है मेरे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है। बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बेटा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर हो रहा है और ये हमारे लिए क्या होता है बच्चे? लॉस। ये बैलेंस शीट में कहाँ अपीयर हो रहा है? बैलेंस शीट में एसेट साइड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 24,000 विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, मुझे जनरल एंट्रीज करनी है बेटा इनकी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड। तो मुझे इन सब का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए बेटा, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जनरल रिजर्व को हम पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस को भी कर देते हैं, बट ये लॉस है। वर्कमैन कंपनसेशन नहीं चाहिए तो ये भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ईपीएफ में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड पैसा होता है हमारा, ठीक है। तो ये कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है मेरे पास। तो ये एज इट इज़ कहाँ चला जाएगा बच्चे? न्यू बैलेंस शीट में। तो इस क्वेश्चन में अब जब मुझे जर्नल एंट्री करनी है तो बेटा वो जर्नल एंट्री इन 3 चीज़ों की होगी। मैं जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन की कंबाइंड एंट्री भी कर सकता हूँ और सेपरेट भी कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों का नेचर यहाँ पे सेम है। और प्रॉफिट एंड लॉस की अलग ही होगी। तो चलिए इसकी हम एंट्री करते हैं। जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, या फिर आप ऑल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं सभी पार्टनर्स में। तो मेरी जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये जो भी मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स। और कौन सी रेशो में होते हैं बच्चे? ये ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो क्या है मेरे पास? 3:2:1, ठीक है। तो जनरल रिजर्व है मेरे पास 1,80,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 24,000। तो ये जो बेटा मेरे पास आएगा, इसको पूरे अमाउंट को 2,04,000 को हम ओल्ड रेशो 3:2:1 में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 34,000, 68,000 एंड 1,02,000। ये दोनों चीज़ें बेटा अगर इस क्वेश्चन में मुझसे न्यू बैलेंस शीट मांगे तो दोनों चीज़ें न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होंगी, क्योंकि ये पूरा पूरा अमाउंट मैंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस पे। बेटे डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो ये कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा? आपका डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। लॉस है, कैपिटल के डेबिट में जाएगा, बिकॉज लॉस से कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस। तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री बन जाएगी मेरे पास, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये मेरे पास कितना है बेटा? 30,000। अगेन ये भी कौन सी रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो में, दैट इज 3:2:1। 30,000 को हमने 6 से डिवाइड किया बच्चे 5,000, 10,000, 15,000, ठीक है बच्चे, ये समझ में आया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम लक्ष्मण भरत पार्टनर्स रेशियो 3:1, गुडविल इज अपीयरिंग इन दी बुक्स एट अ वैल्यू 1,80,000। ये हो गया बच्चे गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। लक्ष्मण रिटायर होता है एंड एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट गुडविल को वैल्यू करा जाता है 2,52,000, ठीक है। ये मेरी न्यू गुडविल हो गई बेटा, ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो गई। राम और भरत डिसाइड करते हैं कि उनकी फ्यूचर रेशो ये होगी, यानी कि ये मेरी क्या हो गई? न्यू रेशो, ठीक है। न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, तो क्या फाइंड आउट करना ज़रूरी है बच्चे? मुझे गेनिंग रेशो। रिटायर कौन हो रहा है? लक्ष्मण। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट ये है। ये आफ्टर रिटायरमेंट यानी कि जो न्यू फर्म बनेगी मेरी, न्यू फर्म में कितने लोग होंगे बेटा? 2, राम और भरत।
उसकी रेशो जो है, जो उसका प्रॉफिट है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ लक्ष्मण, दैट इज 1,20,000। मुझे जर्नल एंट्रीज देनी है टू रिकॉर्ड गुडविल एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, और गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो मुझे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम उसका शेयर निकाल लेते हैं। देखो बच्चे, हमने गेनिंग रेशियो निकाली, दैट इज़ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो गेनिंग रेशियो आ गई मेरी 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन थी मुझे 2,52,000। इसके अंदर मुझे किसका शेयर निकालना है, जो रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है बच्चे, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण का शेयर हमने निकाला, ये रहा 2/6, तो 42,000। दैट मीन्स लक्ष्मण को 42,000 गुडविल मिलेगी। देगा कौन, राम और भरत। कौन सी रेशियो में देंगे बच्चे, एक सेकेंड, हाँ जी, ये गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है बेटा मुझे 2,52,000। इसमें लक्ष्मण का शेयर निकाला हमने 2/6, तो ये आ गया 84,000। ये बाय मिस्टेक बेटा मैंने 42 लिख दिया था, 42 नहीं 84,000 आएगा। अब ये लक्ष्मण को 84,000 रुपीज़ गुडविल के मिलेंगे। देगा कौन, राम और भरत। कौन सी रेशो में, 1:1 में। देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारी एंट्री बनेगी बच्चे इसकी, गुडविल की एंट्री बनेगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट। लक्ष्मण को 84,000 मिलेंगे गेनिंग रेशो में, दैट इज 1:1। ठीक है, ये तो मेरी एंट्री हो गई गुडविल की। अब क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी थी बेटा कि प्रॉफिट रिटायरमेंट के, लक्ष्मण के रिटायरमेंट के बाद है 1,20,000, तो वो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चे, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। याद करो, फंडामेंटल चैप्टर हमने वहाँ पढ़ा था। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के P&L अकाउंट वर्ड नहीं यूज़ करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट है रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट के बाद बच्चे कौन सी फर्म है, ओल्ड फर्म या न्यू फर्म, न्यू फर्म। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू फर्म की न्यू रेशो में। न्यू रेशो कितनी है बच्चे मेरे पास, 2:1। ये मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, तो हम न्यू रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3। तो ये आ गया बच्चे मेरे पास 80,000 एंड 40,000। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके फुल फ्लैज क्वेश्चंस के साथ।